तस्वीरों में देखेंगे वहां से गिरफ्तारी करते हुए अभी भी लोगों को ले आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर है कि अभी यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि यहाँ से किसी प्रकार की आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश ना करें। ये देखिए ये तस्वीर आप देख रहे होंगे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से हम ये कह सकते हैं कि एक जो आंदोलन करने की बात कही थी, एक उग्र आंदोलन की बात की थी, वो जरूर यहाँ पे हमें होता हुआ दिखाई भी दिया और बड़ा आंदोलन था जो दिखाई दे रहा था। तमाम जो अच्छा, इसमें अतुल ये भी बताइएगा किसी की गिरफ्तारी भी हुई है क्या? व्यवस्था के बीच में यहाँ जो है देखिए यहाँ पे तमाम वो लोग जो कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे, प्रदेश से अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे जो कार्यकर्ता आए थे, उन तमाम अधिकांश लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारी की गई है। और एक अनुमानित अगर मैं बात करूं तो लगभग यहाँ पे अनुमानित 2 से 3 हजार लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की यहाँ से हटाया गया है। देखिए संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन चूंकि संख्या इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से लोग यहाँ पे पहुंच रहे थे। जो कार्यकर्ताओं ने एक उत्साह यहाँ पे उनको दिखाई दे रहा था और उत्साह जिस तरीके से एक मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस इस समय हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अपना स्वरूप बदलने की कोशिश कर रही है। वो कांग्रेस जो अब से कुछ दिन पहले हताश थी, वो कांग्रेस जो अब से कुछ दिन पहले निराश थी, वो कांग्रेस जिसका दामन कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन आज युवा कांग्रेस ने जब प्रदर्शन किया उस बात का एहसास जरूर कराया है कि जो एक ताकत युवा कांग्रेस को हमेशा से मिलती रही है, आज उसका वजूद फिर भी जिंदा है। यानी युवा कांग्रेस जो कार्यकर्ता थे बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे थे और देखिए जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिस तरीके से ये कोशिश की जा रही थी लोग कहने की सीएम हाउस, क्योंकि यहाँ से कुछ देरी पे लगभग 1 किलोमीटर दूर पे यहाँ से सीएम हाउस है और इसी तरीके से यहाँ से रवानगी होती, यानी यहाँ से जाना होता। लेकिन कहीं ना कहीं जब जिस तरीके से पुलिस बल ने अपनी पूरी तैयारी पहले से करके रखी थी, पुलिस इस बात को जानते थे, जिला प्रशासन इस बात को जानता था कि यहाँ पे युवा कांग्रेस का जो क्रांति का दिन है वो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल की कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है और उसको लेके पहले से ही तमाम तैयारी करके रखी हुई थी। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बैरिकेड लगाए थे, 1 2 3 4 कई ऐसे लेयर थे जिसको युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता तोड़ ना पाए, तमाम इसके बाहर निकल ना पाए। क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो यहाँ से कुछ दूर पे न केवल सीएम हाउस, अगर थोड़ी दूर पे हम देखें तो मंत्रियों के भी बंगले हैं, तो एक सुरक्षा की दृष्टि से पूरा प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई थी। लेकिन जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोगों में भगदड़ मची, कई लोग घायल भी होते हुए हमें दिखाई दिए। कई लोगों का आरोप भी था कि पुलिस ने उनके ऊपर जब बल प्रयोग कर रही थी तो उनके साथ लाठीचार्ज भी किया, उनके सिर निकलता हुआ भी हमने देखा। तो देखिए जिस तरीके से हम देख पा रहे थे, जिस तरह से समझ पा रहे थे, क्योंकि जीतू पटवारी का भी जिस तरीके से बयान आया, कुछ जीतू पटवारी घायल होते हुए हमें दिखाई दिया, उनके पास उनको खून निकलता हुआ जो है दिखाई दिया। तो जो एक बड़ा आंदोलन की बात की जा रही थी वो बड़ा आंदोलन राजधानी भोपाल के अंदर तो हुआ दिखाई दिया है बहरहाल। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया गया है, यहाँ से गिरफ्तारी की गई है, कुछ दूसरी जगह पे यहाँ पे लेके जाएंगे। कारण यही है क्योंकि अगर यहाँ से हटाने की कोशिश करते फिर कार्यकर्ता अगर आते तो फिर से एक माहौल यहाँ का तनावपूर्ण हो सकता था। लेकिन अतुल एक चीज बताइएगा, विपक्ष है, विपक्ष को प्रोटेस्ट करने चाहिए, उसको कहीं ना कहीं अपना वो धर्म भी निभाते हैं विपक्ष में होने के नाते, लेकिन जो इश्यूज वो उठा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन इश्यूज का असर कितना है? क्या वो अपने साथ इन प्रोटेस्ट के साथ और जो आम नागरिक हैं उनको जोड़ पा रहे हैं? एक या फिर राजनीतिक प्रोटेस्ट है कि भाई आए, हम वहां पर तोड़ने की कोशिश की, मुख्यमंत्री आवास में जाने की कोशिश की, हेडलाइन बन गई, हमारा काम खत्म, इतनी चिड़ी हो गई। देखिए लेकिन इसका जवाब हमें जानने के लिए थोड़े समय पीछे चलना होगा। हमें विधानसभा के दौरान की बातें भी याद ताजे करनी होंगी। उस दौरान हमने देखा था कांग्रेस ने इसी मुद्दों के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा, यानी कि बेरोजगारी कांग्रेस का उस दौरान मुद्दा था, महिला अपराध मध्य प्रदेश में मुद्दा बनाया हुआ था, आदिवासियों के साथ अत्याचार मुद्दा बनाया हुआ था, दलितों की शोषण की बात उस समय मंच से कांग्रेस के लोग कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया और परिणाम आया तो उस समय हम समझ चुके थे कि प्रदेश की जनता ने सिरे से कांग्रेस को खारिज कर दिया है। तो देखिए वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर एक बार फिर से कांग्रेस जनता के बीच में जाना चाह रही है। हालांकि देखिए जिस तरीके से हम लगातार मध्य प्रदेश में देखें, क्योंकि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर एक लौती जो सीट थी कांग्रेस की, वो भी बचाने में कांग्रेस कामयाब नहीं रही। एक हताश, एक निराश के तौर से कांग्रेस जब गुजर रही थी, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, बड़े बड़े नेता भी अगर हम देखें तो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे थे, बीजेपी का दामन थाम रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस दौर से बाहर निकलना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी और तमाम बड़े जो नेता
यानी कि दिल्ली दरबार इस बात को समझ रहा था कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वापस जीवित करना है तो एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, सेवा दल, महिला दल जैसे जो उनके विभाग है, इनके जो प्रकोष्ठ है, उनको कहीं ना कहीं जीवित करना होगा, इनको कहीं ना कहीं मजबूत करना होगा। ये सब होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। देखिए, आज जब युवा कांग्रेस का हम प्रदर्शन की बात कर रहे हैं तो कल भी हमने देखा किस तरीके से महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, इसी चौराहे पे था। इससे पहले अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति विभाग ने भी प्रदर्शन किया, उस दौरान भी वाटर कैनन का उपयोग किया गया, यानी कि आज से 2 दिन पुरानी मैं लोग बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस रणनीति के तहत काम कर रही है, कांग्रेस बात को समझ रही है कि जनता के मन में विश्वास जताना है तो जनता के मुद्दे चुने जाएंगे, जनता के हितैषी वाले मुद्दे रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि सवाल एक वहीं का वहीं जस का तस खड़ा हुआ है कि आखिर उन मुद्दों पे जब चुनाव लड़ा गया तो जनता ने साथ क्यों नहीं दिया, जनता आखिर क्यों कांग्रेस को और बीजेपी के साथ चली गई। देखिए, उस दौरान भी स्थितियां यही दिख रही थी जो वर्तमान दौर में हमें दिख रही है। कांग्रेस के अंदर एक अंदरूनी जो गुटबाजी थी, अंदरूनी जो खेमेबाजी थी, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को परेशान कर रही थी और आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशान कर रही है। कई ऐसे बड़े नेता थे, कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो आज प्रोटेस्ट में होने चाहिए थे, लेकिन हमें नहीं दिखाई दिए। इससे पहले भी हमने कई ऐसे प्रोटेस्ट देखे जहां पे बड़े दिक्कतों के बीच में आपसी मनमुटाव दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों के साथ साथ कांग्रेस को अपने अंदर मंथन करना होगा, अपने अंदर चिंतन करना होगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण समझना होगा कि आखिर कार्यकर्ता क्यों उनसे नाराज है, आखिर जनता उनके साथ क्यों नहीं हो रही है, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो मुद्दे पे क्यों लड़ाई बात नहीं हो पा रही है। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझनी होगी। लेकिन इस बात के बीच में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज का जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े पैमाने पे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग कोने से पहुंचे और जिस तरीके से उत्साहित हमें दिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस बात की बात है, इस बात की वो गवाही। बिल्कुल कोशिश यहां पर कांग्रेस अतुल अपनी तरफ से कर रही है, हालांकि वहां पर कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, हालात को शांत कराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कांग्रेस